दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है कुछ अनाथ बच्चों की जो अपने घर को बचाने के लिए एक फिशिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, जिसमें वो सब बहुत ही मुसीबतों को झेलकर और अपनी जान पर खेलकर उस टूर्नामेंट को जीतते हैं और अपने घर को बचाते हैं। रियल लाइफ पर बनी ये मूवी बहुत इंस्पायरिंग है, जो आपको जीने की सीख देती है। मूवी की शुरुआत में हम ओमार को देखते हैं, जो बेघर बच्चों के लिए अपने घर में ही अनाथालय चलाने का काम करता है, और सब बच्चे उसे पापा ओमार बुलाते हैं। और कुछ बच्चे उसे आकर बताते हैं कि घर में से एक बच्चा जिसका नाम टिविटी है वो गायब है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वो देखता है कि वो एक जगह नदी के किनारे पर सोया हुआ है। उमर उसे उठाकर घर लाता है और सुबह टिविटी से मिलता है और उसे बताता है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब उसे यहीं रहना पड़ेगा। वो उसे एक कील देकर कहता है कि जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक पेपर पर लिखकर उसे दीवार पर टांग देता है, जिससे गॉड उसकी बातें सुन लेते हैं। उमर घर का सामान लेने के लिए बाहर जा रहा था, तभी एक पुलिस वाला उससे मिलता है और उसे बताता है कि उसने एक बच्चे को घड़ी चुराते हुए पकड़ा है और वो उसे कुछ नहीं बता रहा है, जिस वजह से उमर जाकर उससे बात करता है और वो देखता है कि पुलिस वाले ने उसे मारा है, जिससे वो उस पर गुस्सा होता है। उमर उसे समझाता है कि अगर वो उस घड़ी को उसके मालिक को वापस कर देगा तो उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा, जिससे वो मान जाता है और उमर उसे कुछ खाने का देकर शहर की तरफ निकल जाता है। और रास्ते में उमर उससे उसके घर में रहने को कहता है और वो मना कर देता है, तो उमर उसे सही तरह से काम करने को कहता है, जिससे वो सही जिंदगी जी सके, क्योंकि वो एक घमंडी बच्चा होता है और वो उमर की बात नहीं मानता। इधर हम वेड को देखते हैं, जो एक खुदगर्जी इंसान है। वो अपने एक क्लाइंट को मछली बेच रहा था और वो उसे बिस्बी टूर्नामेंट की ट्रॉफी दिखाता है, जो मछुआरों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है और उसने लगातार 2 बार जीता है। यहाँ उसका क्लाइंट उससे एक बड़ी मार्लिन फिश की डिमांड करता है, जिससे वो अपने साथियों को दिखा सके और उनकी नजर में अपनी इज्जत बना सके। इस पर वेड उससे कहता है कि वो मंडे को उसे मछली पकड़कर दे देगा, लेकिन उसका क्लाइंट उससे कहता है कि तुम किसी दूसरे मछुआरे से मछली पकड़कर मुझे दे सकते हो। इस पर वेड कहता है कि वो बेईमानी का काम नहीं करता और उसे गुस्से में वहाँ से भगा देता है। वहीं उसे उमर आकर मिलता है और उसे उसकी घड़ी वापस कर देता है। वेड उस बच्चे पर गुस्सा करता है। इस पर उमर उस बच्चे को माफ करने के लिए उससे बोलता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और अपनी बोट लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर टीवी पर न्यूज आती है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जब ये सब खाना खा रहे थे, तब उमर आकर उन सब से रेत की बोरी लगाने को कहता है, जिससे उनका घर बचा रहे। लेकिन तूफान इतना तेज था कि सुबह उनके घर में हर तरफ पानी भर चुका था। फिर ये सारे लोग घर की सफाई करते हैं और तभी उमर को बैंक की तरफ से कॉल आता है, जिससे वो परेशान हो जाता है और पानी निकालने के लिए बिस्बी के घर पंप लेने जाता है। बिस्बी उस फिश टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस तूफान की वजह से बहुत सी इंटरनेशनल टीम इस टूर्नामेंट में आने से मना कर देती हैं, इसलिए बिस्बी लोकल मछुआरों की एंट्री फीस माफ कर देता है। इधर उमर उससे मिलता है और घर से पानी निकालने के लिए पंप मांगता है और उन्हें बताता है कि उस पर बैंक का $1 लाख का कर्जा है। अगर उसने 1 महीने के अंदर उन्हें वो कर्ज नहीं लौटाया तो बैंक वाले उसे घर से बाहर निकाल देंगे, जिससे सब बच्चे रोड पर आ जाएंगे। इसलिए उमर उनसे बैंक वालों से बात करने को कहता है, जिससे उसे कुछ समय मिल सके। बिस्बी उसे कहता है कि वो कोशिश करेगा और तभी वहाँ वेड आ जाता है और टूर्नामेंट में अपना नाम लिखाता है। लेकिन बिस्बी उससे बताता है कि वो एक अमेरिकन है, इसलिए उसे टूर्नामेंट की फीस भरनी पड़ेगी। और वेड उससे कहता है कि उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है और सभी को बताता है कि उसने 2 बार लगातार इस टूर्नामेंट को जीता है और सभी के लिए एक नियम होने की वजह से बिस्बी उसे मना कर देता है। और वेड उसे बताता है कि वो भी किसी लोकल मछुआरे के साथ उसका नाम लिख सकता है, जिससे उसकी एंट्री फीस माफ हो जाएगी। और बिस्बी इस बात से सहमत हो जाता है और उसके साथ उमर का नाम लिख देता है, जिससे वेड मजबूरन उसके साथ काम करने को मजबूर हो जाता है। इसके बाद वेड उमर के पास जाता है और उसे 3 बच्चों को अपने साथ बोट पर लाने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि उस बच्चे की दुआ भी कबूल हो जाती है, जो उसने गॉड से मांगी थी। लेकिन वेड अपनी वाइफ से कहता है कि वो इस टूर्नामेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि वेड अब इस टूर्नामेंट को नहीं जीत सकता, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया है और उसे फिशिंग नहीं आती। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि उन्हें 1 महीने में बैंक का लोन चुकाना है और घर की मरम्मत भी करवानी है, इसलिए अब उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वो उन बच्चों को लेकर टूर्नामेंट के लिए निकल जाता है और इधर उसकी वाइफ और बाकी बच्चे टीवी पर उस टूर्नामेंट को देखकर एंजॉय करते हैं। इधर उमर उस बच्चे मोकू को उस टूर्नामेंट में देखता है, जो चोरी करने के इरादे से आया था। उमर उसका भी नाम टूर्नामेंट में लिखाकर उसे भी जाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर ये लोग वेड की बोट पर पहुंच जाते हैं, जिसकी कंडीशन बहुत खराब होती है। वहीं वेड की बोट पर एक आदमी होता है जिसका नाम चारो है और वो उसकी बोट को सही करने का काम करता है। और हम देखते हैं कि वही लड़का कहीं से चोरी करके आया था और बचने के लिए उमर की बोट पर आने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वेड उसे ले जाने से मना करता है। इस पर उमर बताता है कि वो मेरे साथ है
जिस वजह से वो उसे अपनी बोट पर ले लेता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ हम बहुत सारी बोट्स को उस कंपटीशन में देखते हैं, लेकिन वेड की बोट थोड़ा आगे जाने पर ही खराब हो जाती है और बाकी सारे मछुआरे उससे आगे निकल जाते हैं। नहीं, हम देखते हैं कि गेको मोको एक दूसरे को पसंद नहीं करते और झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, जिससे वेड उन्हें समझाता है कि वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, वो बस उस कंपटीशन को जीतना चाहता है और ओमार को मछली खींचने की कमान देता है, जिससे ओमार अंदर आकर वेड से कहता है कि वो ये जिम्मेदारी मोको को दे दे, जिससे उसे जिम्मेदारी का एहसास हो और अगर हो सके तो वो बच्चों के मन में कोई उम्मीद न भरे। दरअसल ओमार को लगता है कि वेड अब बूढ़ा हो गया है और इस टूर्नामेंट को वो लोग नहीं जीत सकते। यहाँ कैप्टन वेड ऐसा ही करता है, वो ओमार के बदले मछली पकड़ने के लिए मोको को चुनता है और सब बच्चों को कहता है कि हम 3 दिन में कोई न कोई मछली जरूर पकड़ लेंगे, तो उम्मीद मत हारना। ये सुनकर बच्चे और भी जोश में आ जाते हैं, लेकिन ओमार निराश हो जाता है। उसे ये सब नामुमकिन लगता है क्योंकि टूर्नामेंट में 10,000 से भी ज्यादा टीम्स आई हुई हैं। इसके बाद वो फिर से वेड के पास जाता है इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन वेड कहता है कि मैं एक विनर हूँ और मैं तुम्हारी तरह बच्चों को हारना नहीं सिखा सकता। अब कुछ देर बाद धूप की वजह से बच्चों की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन मोको बिल्कुल ठीक था और ओमार उसके पास जाकर उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, लेकिन मोको को उसके पेरेंट्स के बारे में ठीक से कुछ भी नहीं पता होता। फिर मोको ओमार से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, क्योंकि ओमार भी एक अनाथ होता है। ओमार अपनी माँ के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसके पापा की डेथ तब हुई थी जब ओमार 8 साल का था, क्योंकि ओमार की जिद की वजह से उसके पापा उसके साथ समुद्र में फिशिंग करने गए थे। इन दोनों को ही फिशिंग नहीं आती थी, इसलिए इन दोनों के साथ एक हादसा हो जाता है और इस हादसे में उसके पापा डूबकर मर जाते हैं। इसलिए ओमार समुद्र और फिशिंग से दूर रहता है और उस हादसे को वो अभी तक भुला नहीं पाया है। अब ये सब बैठकर खाना खाते हैं और उसी दौरान बच्चे वेड से उसके फिशिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। वेड अपना एक्सपीरियंस बताता है और ये भी बताता है कि किस तरह फिशिंग के दौरान उसके पैर में एक ब्लू मार्लिन की चोंच घुस गई थी। ये देखकर सभी बच्चे अपने अपने घाव को भी दिखाते हैं जो उनके घर वालों ने उनको दिए थे और ये देखकर वेड हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले वेड इनको बेनाम और यतीम समझ रहा था और तभी इनके चारे में एक मछली फंस जाती है। ये देखकर सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और मोको बहुत मेहनत से उसे खींचने लगता है, लेकिन इनके चारे में कोई मछली नहीं फंसी होती और इसी तरह इनका पहला दिन खत्म हो जाता है और टूर्नामेंट में ये अनाउंस किया जाता है कि एक दूसरी टीम ने 165 किलो का ब्लू मार्लिन पकड़कर फर्स्ट नंबर की पोजीशन पर आ गई है। इसके बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं और मोको को भी अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन मोको मना कर देता है। अब रास्ते में बिकी नाम का लड़का बैंक के बारे में पूछता है। दरअसल इन सब बच्चों को पता चल गया था कि इनका घर का साहूकार कर्जे की वजह से नीलाम होने वाला है। ओमार उस लड़के से वादा करता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा और न ही कोई लड़का कर्जे की वजह से फिर से घर से सड़क पर जाएगा। जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो ओमार देखता है कि उनके घर पर हेक्टर नाम का एक आदमी आया होता है। ओमार उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो ओमार का एक बहुत पुराना दोस्त है। अब ये दोनों एक बार में जाते हैं और अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। ओमार उससे यहाँ आने की वजह पूछता है। हेक्टर उसे बताता है कि अगर वो उसके साथ पहले की तरह काम करेगा तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगा, जिससे वो अपना कर्जा चुका सकता है। दरअसल इससे पहले ओमार उसके साथ ड्रग्स का बिजनेस किया करता था, लेकिन अब ओमार वो सब नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसे मना कर देता है। अगले दिन टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और ये टूर्नामेंट का दूसरा दिन होता है और वेड इन अनाथ बच्चों को धीरे धीरे पसंद करने लगता है और आज मछली पकड़ने की बारी बिकी की है। ये सुनकर सब हंसते हैं, क्योंकि बिकी उनमें सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन वेड कहता है कि इससे भी छोटे बच्चों को मैंने सिखाया है। इस पर बिकी कहता है कि क्या वो आपका बेटा था? तो वेड कहता है कि हाँ, और यहाँ पर वेड सबको बताता है कि उसकी वाइफ और उसका बेटा उसे छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि वो कुछ बड़ा करना चाहता था। वो फिशिंग चैंपियन बनना चाहता था, इसलिए उसने फिशिंग और फैमिली दोनों में से फिशिंग को चुना, क्योंकि वो अपने सपने के लिए फिशिंग को लेकर बहाना बनाना नहीं चाहता था। और ये बात सुनकर गेको कहता है कि आपने फिशिंग के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया। आपके बेटे से तो हम लकी हैं, क्योंकि हमारे डैड ने हमारे लिए गलत काम किए, वो जेल गए या फिर मर गए, लेकिन हमें छोड़कर नहीं गए। और ये बात वेड को बुरी लग जाती है। फिर कुछ देर बाद उनके कांटे में एक मछली फंस जाती है और ये सच में एक ब्लू मार्लिन फिश होती है। रूल्स के मुताबिक बिकी चेयर पर बैठता है और मछली को खींचता है। इसी बीच मोको और बेको के बीच झगड़ा हो जाता है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। इस बोट पर वेड के अलावा किसी और को स्विमिंग नहीं आती थी, इसलिए वो बिकी को अकेला छोड़कर पानी में कूद जाता है और उन दोनों बच्चों को बचा लेता है। इसी बीच वो मछली भी हाथ से चली जाती है, क्योंकि बिकी बहुत छोटा था और वो कोई प्रोफेशनल भी नहीं था, इसलिए उसकी रस्सी टूट जाती है और मछली इनके हाथों से निकल जाती है। और ये देखकर वेड को बहुत गुस्सा आता है और वो सब पर चिल्लाता है और इसी तरह इनका दूसरा दिन भी खत्म हो जाता है और ये लोग घर वापस आ जाते हैं। और हर बार की तरह आज भी ओमार मोको को घर पर इनवाइट करता है। इस बार मोको मान जाता है
और ये सब घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर ओमार की वाइफ उसे बताती है कि बिजबी का कॉल आया था, उसने बैंक वालों से बात की है लेकिन बैंक वाले नहीं मान रहे, और साथ ही आज कुछ लोग भी आए थे इस प्रॉपर्टी को देखने। ये सुनकर ओमार बहुत दुखी हो जाता है। इसी बीच टीवीटी फिर से एक ड्राइंग बनाता है और ओमार को उसे उसकी दरवाजे पर टांगने को कहता है, और इस बार उसने वेड को काजा होगार के लिए मछली पकड़ने की विश मांगी थी। और रात को ओमार टिफिन लेकर वेड के पास जाता है और वेड काफी परेशान बैठा था और आज वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था। और ओमार उससे पूछता है कि तुम अपनी फैमिली से आखिरी बार कब मिले थे। वो कहता है कि 4 अक्टूबर 2009 को। ओमार पूछता है कि क्या तुमने फिर मिलने की कोशिश नहीं की। वो कहता है कि जब मैं पहली बार ट्रॉफी जीत कर आया तो मेरा बेटा मुझे सुपर हीरो समझ बैठा और फिर मैं हारता चला गया। बहुत टाइम बाद आज मेरे पास मौका था फिर से ट्रॉफी जीतने का। शायद इस ट्रॉफी से मेरी फैमिली वापस आ जाती। ये सुनकर ओमार कहता है कि बच्चों को ट्रॉफी वाले फादर नहीं चाहिए, साथ देने वाले चाहिए। और बातों ही बातों में ओमार उसे गलती से बैंक वाली बात बता देता है, लेकिन वेड हार मान चुका था। वो कहता है कि अब हमारे पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। ओमार उसे दिलासा देते हुए टीवीटी की बनाई हुई पेंटिंग उसे दिखाता है। इसके बाद वेड आधी रात को ओमार के घर जाता है और उसे एक ब्लू मार्लिन मछली दिखाता है। दरअसल उसने वो मछली किसी मछुआरे से खरीदी है और वो कल के टूर्नामेंट में चीटिंग करने की बात करता है। और उस ब्लू मार्लिन मछली का वजन 120 किलो होता है। वो कहता है कि हमें कम से कम 3rd पोजीशन तो मिल ही सकती है, लेकिन ओमार इस बात से राजी नहीं होता। वो उसे मना कर देता है। वेड उसे बताता है कि ये काम पहली बार नहीं कर रहा हूँ, जब वो दूसरी बार जीता था तब उसने चीटिंग किया था, और अगर आज उसने ऐसा नहीं किया तो उसका घर बैंक वाले अपने कब्जे में ले लेंगे और बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। ओमार को उसकी ये बात मजबूरन माननी पड़ती है और इन दोनों की ये बातें मौको सुन लेता है। अगले दिन टूर्नामेंट शुरू होता है और ये टूर्नामेंट का आखिरी दिन है। प्लान के मुताबिक उनकी मछली जो ये किसी मछुआरे से लाए थे वो बोट के नीचे छिपाई हुई थी, और जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तब इनकी बोट फिर से खराब हो जाती है। और यहाँ पर बिजबी टूर्नामेंट के मैकेनिक इनके पास आ जाते हैं इनकी मदद के लिए, लेकिन किसी तरह उनकी बोट फिर से स्टार्ट हो जाती है और ये लोग बच जाते हैं। लेकिन बच्चों को इस चीटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उस बोट का असिस्टेंट चाटो उन बच्चों को बोट के सामने के हिस्से में ले जाता है ताकि ये दोनों उस मछली को कांटे में फंसा सके और पानी में छोड़ सके। वेड कांटा लाने चला जाता है, जबकि ओमार अपनी जेब में हाथ डालता है और उसे कुछ चुभता है, और ये वही कील थी जो उसने टीवीटी को दिया था। ये बोल करके वो कोई जादुई कील है, और तभी उसे एहसास होता है कि वो चीटिंग करके बच्चों को अच्छाई का रास्ता नहीं दिखा सकता। इसलिए वो अपना मन बदल लेता है और मछली को पानी में फेंक देता है। वेड ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और मोको भी उनके पीछे पीछे आ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये दोनों क्या करने वाले हैं। और अब मछली पानी में जाने से वेड पूरी तरह निराश होकर वहाँ से चला जाता है, और बच्चे इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि इनके चारे में कोई मछली फंसेगी। लेकिन कुछ देर बाद ओमार सबको सच्चाई बता देता है और सबको सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए कहता है। ये सुनकर सब बच्चे समझ जाते हैं कि ये अब इनके घर कासा होगार को नहीं बचा सकते। यहाँ विकी कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था, उसका क्या? लेकिन ओमार के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता, और ये बात ओमार को बहुत बुरी लगती है। सभी बच्चे ओमार से नाराज हो जाते हैं, लेकिन तभी इनके कांटे में हलचल होती है, यानी कि इनके कांटे में कोई मछली फंसती है। ओमार ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे पकड़ लेता है, और रूल्स के मुताबिक ओमार को ही इस रस्सी को खींचना होगा। यहाँ पर वेड और सब बच्चे उसके पास आ जाते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि ये सच में एक बहुत बड़ी ब्लू मार्लिन मछली होती है जिसे कोई भी एक अकेला इंसान नहीं खींच सकता। और चाटो बिजबी वालों को ये मैसेज भेज देता है कि उनके हाथ में एक बड़ी मछली लगी है, और पूरे न्यूज में ये चर्चा हो जाती है। सब लोग टीम कासा होगार के लिए दुआ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ओमार मछली को पिछली 40 मिनट से खींच रहा होता है, जिससे वो बुरी तरह से थक चुका था और वो हार मानने वाला था। तभी वेड उसे बच्चों के बारे में सोचने को बोलता है, और साथ ही उसे मोको भी उस मछली को खींचने को बोलता है। दरअसल मोको भी उसे पहली बार पापा ओमार कहकर बुलाता है, और यहाँ ओमार अपने बचपन की वो सारी बातें सोचता है कि किस तरह उसके पापा के जाने के बाद उसने कितनी मुश्किलें झेली थी, और बहुत मुश्किलों के बाद वो उस मछली को अपनी बोट पर खींच लेता है। और ये एक बहुत बड़ी ब्लू मार्लिन मछली होती है। बच्चे इस मछली को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, और अगले ही पल ये अनाउंस किया जाता है कि टीम कासा होगार ने 174 किलो की मछली पकड़कर ये टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है। यहाँ पर वेड ओमार से कहता है कि अब वो अपनी फैमिली के पास चला जाएगा, और ये सुनकर ओमार कहता है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं, अब तुम सच में 2 बार के विनर हो। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, और मूवी के एंड में हमें इनकी कुछ रियल पिक्चर दिखाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।